स्वते भक्ति। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, वैष्णव मूड मेसन एंड लाइफ स्टाइल, ये एक्चुअली लॉन्ग कोर्स है। इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से ही फ्रेम किया कि हम एक एक टॉपिक लेके उसको एक एक करके टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट हो सकता है 20 से 25 टॉपिक इस तरह से हों। और ये सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं कि वैष्णव की लाइफ स्टाइल क्या होती है, इंटरनल मूड क्या होता है, एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होता है और लाइफ स्टाइल कैसी होती है। और इसलिए आज जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक हमने लिया है, उस टॉपिक का नाम हमने यही रखा है कि भक्तों का जो एग्जेम्पलरी बिहेवियर है वो प्रभुपाद के लिए और इस्कॉन के लिए अच्छा रेप्यूटेशन, अच्छी इज्जत लेके आता है। परंतु इसका अपोजिट भी सही है। अगर भक्तों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसका अपोजिट भी होगा। कोई अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो प्रभुपाद और इस्कॉन के लिए डिसरेप्यूट आएगा। तो ये टॉपिक इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद इवेंचुअली इस तरीके के टॉपिक बिल्डअप होंगे कि भक्तों की साधना में क्या क्या इन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सेवा सेवा का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो हम इसको एक कोर्स के जैसा नहीं करके टॉपिक वाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स के वाइज वीकली करने में पता नहीं कितना कंसिस्टेंसी हो पाता है। इसलिए टॉपिक वाइज इसको करेंगे। ओके। तो 500 साल पहले गौड़ी वैष्णव हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें, 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु संसार में आए और उन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया अपने शिष्यों को, विशेष रूप से सनातन गोस्वामी को। दो उनके प्रमुख दो शिष्य थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। बाकी जो 6 गोस्वामी थे वो इनके शिष्य थे। रूप सनातन के जूनियर्स थे या शिष्य थे या सेकंड जनरेशन में थे। स्पेशली सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया था कि हरि भक्ति विलास नाम से पुस्तक लिखा जाए जिसमें वैष्णव व्यवहार के बारे में सब कुछ दिया जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा जिसमें वैष्णव व्यवहार के बारे में बताया गया। उसी तरह से रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये जो दो पुस्तक हैं ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स की क्रीम पुस्तक कहलाती हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। वैष्णव मूड मिशन और लाइफ स्टाइल का जो टॉपिक है, ज्यादातर पॉइंट्स इन्हीं दो पुस्तक से लिए गए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और हरि भक्ति विलास। इनफैक्ट हरि भक्ति विलास लिखा गया था, सनातन गोस्वामी ने इतना डिटेल में उसको लिखा था कि एक बार जब प्रभुपाद के शिष्य ने पूछा था, प्रभुपाद हरि भक्ति विलास को हम पढ़ें क्या, तो प्रभुपाद ने बोला था आप पढ़ोगे तो उसके स्टैंडर्ड देख के बेहोश हो जाओगे कि इतना पालन कैसे करेंगे। इसलिए बेटर है हमारे आचार्यों ने जितना हमें स्पेसिफिक करके दिया है, क्योंकि हरि भक्ति विलास बहुत डिटेल्ड बुक है। अच्छा है, उसको पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता चल सकता है कि वैष्णव व्यवहार का सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मॉडर्न टाइम्स में श्रील प्रभुपाद ने और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें वैष्णव व्यवहार के बारे में एसेंशियल शिक्षाएं प्रदान की हैं। सार सार तत्व बताया है उनकी राइटिंग्स के द्वारा। स्पेशली प्रभुपाद जी ने जो दो पुस्तक लिखी हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये दो पुस्तकें वैष्णव व्यवहार के बारे में बहुत डिटेल्स में बताते हैं। साथ साथ उसके बाद तीसरा एक प्रमाण है प्रभुपाद के पर्सनल एक्ट, पर्सनल जो क्रियाएं हैं प्रभुपाद की, वो भी वैष्णव व्यवहार का बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। और चूंकि इस्कॉन और प्रभुपाद इनसेपरेबल जैसे हैं, तो जैसे जैसे इस्कॉन संसार में एक्सपेंड होती है, बहुत आवश्यक है कि इस्कॉन के मेंबर्स अपनी जिम्मेदारी को समझें, कि प्रभुपाद के फॉलोअर होने की जिम्मेदारी को समझें और इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करें उसी तरह से जिस तरह से प्रभुपाद चाहते थे। मतलब उनका व्यवहार उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के भक्तों का व्यवहार हो। क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे हम बोलते हैं ना कि तुलसी की माला जब हम तभी पहनते हैं जब हम ये प्रण कर लें कि तुलसी की माला हम गले में पहनते हैं तो उस गले से नीचे कोई ऐसी चीज नहीं जाएगी जो भगवान को पसंद नहीं है या भगवान को ऑफर्ड नहीं है। भगवान को ऑफर्ड नहीं है बोलना बहुत ऊंची चीज है, कई भक्त पालन नहीं कर पाते हैं। पर ऐसी कोई चीज हम नहीं लेना चाहिए जो भगवान को पसंद नहीं है।
उस गले से बाहर कोई ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए जो भगवान को पसंद नहीं है, कृष्ण को पसंद नहीं है। और इस शरीर से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कृष्ण को पसंद नहीं है। ये तुलसी माला पहनने का मतलब है। मुझे अगर कोई भक्त पूछते हैं नेक बीट्स पहनना है तो मैं यही आंसर देता हूँ। तो आधे लोग तो मना ही कर देते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में पहनेंगे। और सही आंसर भी है, शास्त्र भी इस तरह से बताते हैं कि अ, वैष्णव का व्यवहार, क्योंकि वैष्णव संसार के सबसे हाई क्लास जेंटलमैन होते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। शास्त्र में अगर वैष्णव के गुण देखेंगे तो बहुत हाई क्लास हैं, अगर उस तरह से देखेंगे तो हम समझेंगे कि अभी हम बिगिनर अवस्था में भी नहीं है। क्योंकि जब हम इस्कॉन में रहते हैं और जूनियर्स के साथ रहते हैं तो हमें कई बार यही लगता है कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। और जब कभी सीनियर्स का संग मिलता है, कुछ समय उनके साथ रहते हैं, तो समझ में आता है कि हम कितने पानी में हैं। अदरवाइज हमें समझ में ही नहीं आता है, हम उसमें ही घूमते रहते हैं कि हम शायद बहुत अच्छे। इसलिए भक्ति रसामृत महाराज जी क्लास में बता रहे थे कि अगर कंपैरिजन करना हो तो नए भक्तों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर करना हो तो गोपियों से कंपेयर करना चाहिए, तो हमेशा ही हम लिमिट में रहेंगे। क्योंकि गोपियों की तुलना में हम हमेशा ही अल्ट्रा नियोफाइट डिवोटी रहेंगे। ये आवश्यक है इस्कॉन के भक्तों को कि उनका व्यवहार इतना अच्छा हो कि इस्कॉन मूवमेंट को अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। क्योंकि एक शिष्य का गलत व्यवहार गुरु के लिए भी दाग के जैसा होता है, और भगवान के नाम, फाउंडर आचार्य सभी के लिए दाग के जैसा होता है। हम समझ सकते हैं कि इस्कॉन के भक्त अगर कोई ऐसा काम करते दिखते हैं जो कि वैष्णवों को नहीं करना चाहिए, तो उस भक्त को हो सकता है लोग नहीं जानेंगे, परंतु लोग तुरंत बोलेंगे कि प्रभुपाद के फॉलोअर्स ऐसा करते हैं, प्रभुपाद ने कुछ सिखाया नहीं है। एक एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने ही हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, पर मुझे हमेशा वो याद आता है कि मायापुर यात्रा में हम जा रहे थे। मैं कई बार सुना है भी, क्लास में आप लोगों ने सुना होगा कई बार। मायापुर यात्रा में जब हम जा रहे थे तो हमने एक पूरे ग्रुप को देखा था, पूरा ग्रुप ही धोती कुर्ता पहने था और तिलक लगाया था। और एक स्टेशन पे जब देखा, नागपुर स्टेशन था या क्या था, तो वहां पे उसी ग्रुप में धोती कुर्ता पहने 10-15 लोग चाय पी रहे थे। तो बहुत अजीब सा लगा कि जो लोग देख रहे थे, जो इस्कॉन को जानते थे, वो बोल रहे थे कि इस्कॉन के लोग देखो चाय पी रहे हैं, बोलते हैं नहीं पीना है। और उनके जो लीडर थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने यही बोला कि प्रभु जी ये तो नए नए लोग हैं, इनको हमने धोती कुर्ता पहना के ले आए हैं। तो ये लीडर की गलती थी कि अगर वो व्यक्ति इतना ही नया है कि वो इस्कॉन के नियम पालन नहीं कर सकता है तो उसको इस्कॉन की ड्रेस क्यों पहनाना है। धोती कुर्ता और तिलक इस्कॉन को सिग्निफाई करता है कि आप इस्कॉन के ऑफिशियल मेंबर हैं। तो हो सकता है उन लोगों को कोई नहीं जानता है, परंतु उस स्टेशन पे उतने लोगों को जिसने भी चाय पीते देखा होगा और वो इस्कॉन के संपर्क में आएगा, तो यही बोलेगा कि दिखावा करते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं, बाकी हमने तो स्टेशन पे देखा था पीते हुए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये कि अच्छा व्यवहार गुरु और प्रभुपाद के लिए सम्मान भी लेके आता है, और बुरा व्यवहार अपमान भी लेके आता है। इवन प्रभुपाद के समय में कुछ कुछ एकेडमिक स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस्कॉन को ग्रो करते हुए देखा। न्यूयॉर्क में एक कमरे से लेके वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बनते हुए देखा। और उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उनमें से कई स्कॉलर्स ने सेम चीज बोला। एक इस्कॉन के भक्त ने, एक डॉक्टर सेन है जो कि स्टीफन स्टीफन जे गेलबर्ग, उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने एक भक्त ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद के जाने के बाद, या एक रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा था कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि प्रभुपाद के जाने के बाद इस्कॉन बचेगा कि नहीं बचेगा। इस तरह से ओपन क्वेश्चन पूछा था। 1977 76 की बात है कि अभी तो इस्कॉन चल रहा है, प्रभुपाद के जाने के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा या डूब जाएगा। तो उन्होंने एक सिंपल आंसर दिया था कि मूवमेंट तब तक ही चलेगा जब तक कि मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं वो प्रभुपाद के द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं को पालन करते रहेंगे। क्योंकि उन शिक्षाओं को पालन करेंगे तो उन शिक्षाओं को पालन करने से जो आध्यात्मिक एडवांसमेंट मिलता है वो भी मिलेगा। अगर वो पालन करना भूल जाएंगे तो एडवांसमेंट बंद हो जाएगा और मूवमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरीके का प्रश्न राधा रमन टेम्पल के जो गोस्वामी हैं, श्रीवत्स गोस्वामी, उनसे भी पूछा था। उन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा आंसर दिया था कि इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस, भक्तों में ये जो तीन गुण हैं, इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस। इंटेग्रिटी मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, एनीवे, ठीक है, हाँ, ईमानदारी। ईमानदारी, हाँ। उससे भी बढ़ के। उससे भी बढ़कर इंटेग्रिटी को इंग्लिश में वॉक 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 द टॉक बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग ना तो हिंदी अच्छे से सीख पाए ना इंग्लिश अच्छे से सीख पाए, अभी दोनों ही भूल जाते हैं थोड़ा।
प्रयास करना चाहिए इंग्लिश। इंटीग्रिटी कृतज्ञता नहीं होती, कृतज्ञता ग्रेटफुलनेस होती है। ईमानदारी भी ऑनेस्टी होती है, इंटीग्रिटी का कुछ और शब्द होगा, बट जानते हैं सभी लोग। सिंसियरिटी मतलब गंभीरता, फेथफुलनेस मतलब श्रद्धा। तो भक्तों के अंदर जो ये तीन गुण हैं, ये सफिशियंट है इस्कॉन की ऑथेंटिसिटी के लिए। ये तीन गुण अगर इस्कॉन के भक्त मेंटेन करते रहेंगे तो इस्कॉन चलता रहेगा, और जिस दिन ये कम होने लगे उस दिन इस्कॉन की ऑथेंटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं फर्स्ट कैंटो 17 चैप्टर में कि कोई वैष्णव केवल अगर नाम के लिए वैष्णव होता है तो वो पूरे रिलीजन को ही खराब करता है। और इंडिया में हमने इस चीज को प्रैक्टिकली देखा भी। अगर कभी कोई अगर कभी कोई व्यक्ति बोगस साधु कभी अगर इंडिया में पकड़े जाते हैं ना, तो सारे धर्मों के ऊपर असर पड़ता है। जैसे 2013 में मुझे याद है, मैं उज्जैन में सेवा करता था, उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था भोपाल। भोपाल की ट्रेन में गया था, और उसी दिन आसाराम बापू को जेल में डाला गया था। तो ट्रेन में जब टीसी ने हमें देखा तो देखते ही साथ सबसे पहले बोला कि तुम लोग सब आसाराम जैसे ही हो, सब एक ही जैसे हो। और 1 घंटे तक उसने हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने दिया। टॉयलेट के बगल में जो जगह रहता है उसने बोला वहीं खड़े रहो, वहां से तुम गए तो तुम लोगों को जेल में डलवा दूंगा। और 1 घंटे बाद उसने हमें ट्रेन खोल के धक्का मार के निकाल दिया। बाद में मुझे पता चला उसी दिन राधे श्याम प्रभु हैदराबाद में थे या कहीं पे थे, तो उनकी कार पे पत्थर फेंके गए थे। बाद में पता चला मुझे। तो उससे पता चलता है कि अगर धर्म के नाम पे कभी भी गलत होगा तो लोग सारे के सारे धर्म के फॉलोअर्स को यूजलेस मान लेते हैं। इतना इतना खराब इफेक्ट होता है एक व्यक्ति का गलत व्यवहार, पूरे धर्म के ऊपर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मार्क करते हैं। क्योंकि एक शुद्ध वैष्णव के अच्छे व्यवहार से ही धर्म के सिद्धांत स्थापित होते हैं। और कोई अगर वैष्णव धर्म का पालन करते हुए गलत कार्य करता है तो धर्म के सिद्धांतों का विनाश भी वही व्यक्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल, गलत व्यवहार में क्या होता है? अगर कोई भक्त मनी मिस हैंडलिंग करता है, अ, कृष्ण के लिए जो पैसा आता है उस पैसे को अलग अलग जगह पे उपयोग करता है, या ठीक जगह पे उपयोग नहीं करता है, या पकड़ा जाता है, ये एक गलत व्यवहार है, मनी मिस हैंडलिंग। दूसरा, एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, बच्चों को मारना, चिल्ड्रन एब्यूज, वुमेन एब्यूज, या पुरुष स्त्री के साथ गलत व्यवहार करना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, आध्यात्मिक जीवन से फॉल डाउन होना, या बहुत ज्यादा ऐसा व्यवहार दिखाना, एरोगेंट, घमंड वाला व्यवहार दिखाना, ये सब खराब व्यवहार होते हैं। और ये व्यवहार लोग नोटिस करते हैं। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हैं, नोटिस करते हैं इन सारी चीज़ों को, भले ही बोलेंगे नहीं परंतु नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। और अगर हम सावधान नहीं हैं तो इवेंचुअली वो चीज़ें आती हैं सामने। और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनको इस्कॉन सोसाइटी के बारे में रॉन्ग इंप्रेशंस भी हैं, डिवोटीज के बारे में रॉन्ग इंप्रेशंस हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन भक्त परफेक्ट जेंटलमैन होते हैं। अभी हम देखते हैं कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। अभी भी कुछ लोग इस्कॉन को ओशो के साथ कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि 1975 या 74 में वो देवानंद ने एक मूवी बनाई थी, दम मारो दम मिट जाएगा, उसमें उन्होंने कुछ अंग्रेज भक्तों को हरे कृष्णा मंत्र गाते दिखाया था, फिर वही लोग नशा आशा करते थे। आप देखेंगे वेदावेश में प्रभुपाद के साथ वो कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद के शिष्य पूछते हैं, प्रभुपाद देवानंद ने एक मूवी बनाई है इस प्रकार से, उसने हमारे कुछ भक्तों की फोटो खींच के ऐसा दिखाया है। तो प्रभुपाद प्रश्न करते हैं, हमने देवानंद का क्या बिगाड़ा था कि उसने ऐसा किया हमारे साथ? इस तरह से प्रभुपाद प्रभुपाद क्वेश्चन करते हैं। तो लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि ये लोग केवल ऊपर ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, अंदर से ड्रग्स लेते हैं और सब कुछ चलता है अंदर अंदर। बहुत लोग, हो सकता है इंडिया में तो अभी थोड़ा कम हो गया हो क्योंकि इंडिया में इस्कॉन बहुत एक्सपेंड हो गया है। इंडिया के बाहर अभी भी कई लोगों का फीलिंग है उस तरह से। क्योंकि वेस्टर्न डिवोटीज को देख के कई बार लोग पचा नहीं पाते हैं कि इन्होंने सब पाप छोड़ दिए होंगे, इसलिए उनको मन में वो फीलिंग आती है। तो अभी भी लोगों के अंदर वो इंप्रेशन है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन लोगों को ब्रेन वॉश कर देता है, बड़ी मुश्किल से उसको पैसा कमा के आईआईटी में भेजते हैं, एनआईटी में भेजते हैं, वहां जाके ये लोग पकड़ लेते हैं हमारे बच्चों को। तो लोग सोचते हैं इस्कॉन ब्रेन वॉश करता है। प्रभुपाद से जब पूछा गया था तो प्रभुपाद ने बोला था सिंपल, कि ब्रेन में इतनी गंदगी भरी है कि वॉश करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर की गंदगी भरी है। एक बार और प्रभुपाद से जब पूछा था तो प्रभुपाद ने बोला था कि ब्रेन है ही नहीं, वॉश क्या करेंगे, ब्रेन तो हम ही दे रहे हैं लोगों को, लोगों के पास ब्रेन है ही कहाँ। तो इस तरह से प्रभुपाद के पास जब वो चीज आती थी तो प्रभुपाद उसको हैंडल करते थे। और उस समय कुछ लोगों ने इस्कॉन के लिए वो दिया था, ब्रेन रिसर्च सोसाइटी थी अमेरिका में,
इतना ज्यादा ये ब्रेन वॉश मूवमेंट फैला था कि अमेरिका में एक ब्रेन रिसर्च सोसाइटी थी, उसने डिवोटीज के दिमाग पे रिसर्च किया था। डिवोटीज को लेके जाते थे, उनके दिमाग पे रिसर्च करते थे। थैंकफुली ऐसा हुआ कि उसका जो रिजल्ट आया वो यही आया कि इस्कॉन के डिवोटी जेंटलमैन है, क्रेजी नहीं है, पागल नहीं है। तो कुछ हुआ नहीं, मतलब वो सोसाइटी ने इम्पार्शियल तरीके से चेक किया। तो ऐसे कई रॉन्ग परसेप्शन होते हैं। क्यों आए हैं ये परसेप्शन? क्योंकि किसी ना किसी के साथ ऐसा व्यवहार कभी हुआ होगा, या कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो शत्रु हैं, या सोशल मीडिया सेंसेशनलिस्ट हैं, जो वो अलग अलग प्रोपेगेंडा बनाते हैं डिवोटीज के बारे में। और उन प्रोपेगेंडा के कारण कभी कभी भक्ति का प्रचार करना मुश्किल भी होता है। आजकल तो हम देख रहे हैं, पिछले 1-2 साल से यूट्यूब में कुछ ना कुछ आता ही रहता है इस्कॉन के बारे में। कोई ये बना देगा, कोई ये वो डाल देगा, और हम रिप्लाई करते रहते हैं हमेशा उसको। परंतु एक चीज है, ये सारी खतरनाक स्टोरीज के साथ साथ कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं ढूंढने के लिए कि ये क्या है, इस्कॉन है क्या। जैसे एक भक्त थे मुंबई मुंबई में, तो उन्होंने इस्कॉन मंदिर को ज्वाइन किया। और उनके कुछ लोग, उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया। ऐड मतलब वो कि इस्कॉन के लोग बहुत डेंजरस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं, इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट किया। उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने इस्कॉन चौपाटी का वर्णन किया, उसमें बताया कि वहाँ पे आईआईटी मुंबई के भक्त हैं, और यहाँ के भक्त हैं, वहाँ के भक्त हैं। तो मुंबई का ही एक व्यक्ति था, वो इंटरेस्टेड हो गया कि ऐसी कौन सी आध्यात्मिक संस्था है जिसमें सारे के सारे इंजीनियर लोग ही हैं। तो वो घूमते हुए चौपाटी टेम्पल चला गया, वहां जाके उसने ज्वाइन कर लिया। अभी जिस जिस भक्त ने ज्वाइन किया था, उसकी माँ ने फैमिली में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया था। और उन्हीं का दूसरा बेटा जो था वो भी देखने गया कि मेरे बड़े भाई कहाँ गए, कहाँ हैं। तो वो दूसरे बेटे ने भी वहीं ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार से कभी कभी इंटरेस्टेड लोग इन चीजों को सुन के आ भी जाते हैं कि देखते तो हैं कि क्या ऐसी सोसाइटी है। तो ये एक इफेक्ट है, वैष्णव व्यवहार कितना इंपॉर्टेंट है। और जाने अनजाने हम जैसे ही इस्कॉन में आते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट प्रभुपाद के फॉलोअर्स बन जाते हैं लोगों की नज़रों में। भले ही अपने अंदर हम सोचते रहें कि मैं तो कितना फॉलन सोल हूँ, मैं तो नियम पालन नहीं कर रहा हूँ, परंतु सामने वाले की निगाह में यही लगता है कि ये प्रभुपाद के फॉलोअर हैं। तो हमें उस तरह से व्यवहार करना सीखना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी बहुत दिन तक नहीं चलती है कि मैं तो पतित हूँ, मैं तो पतित के नाम पे मैं कुछ करता रहूंगा तो सब चलेगा, वो चलेगा नहीं, समाज की निगाहों में नहीं चलता है। तो एटलीस्ट ग्रॉस लेवल पे हमें अपने व्यवहार को बहुत बहुत अच्छे तरीके से रखना होगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई शिष्य गलत व्यवहार करते हैं तो यही पूछते हैं कि यार तुम्हारे गुरु ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें। इस्कॉन के अंदर भी हम देखते हैं, कभी कोई शिष्य अगर गलत करते हैं ना तो पहला प्रश्न आता है, गुरु ने कुछ सिखाया नहीं क्या, या गुरु ने ट्रेनिंग नहीं दिया। बाहर के लोग भी सेम चीज पूछेंगे कि प्रभुपाद ने कुछ सिखाया नहीं क्या आप लोगों को। तो अपनी कमियों के लिए हम प्रभुपाद को क्यों ब्लेम जाने दें? एटलीस्ट उतना उतना तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि अपनी कमी के लिए प्रभुपाद पे उंगली क्यों उठने दें। प्रभुपाद तो वर्ल्ड आचार्य हैं, हमारे कारण उनके ऊपर उंगली नहीं उठने पाए कम से कम। इसलिए कृष्णा कॉन्शियस लीडर्स जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कृष्णा कॉन्शियस ट्रेनिंग इस तरह से इम्पार्ट की जाए कि लोग उसको इफेक्टिवली स्वीकार कर सकें। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, फर्स्ट कैंटो 17th चैप्टर 41st 1741। वहाँ पे प्रभुपाद आइडियल डेफिनेशन लिखते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं या रिस्पॉन्सिबल मनुष्य बनना चाहते हैं, उनको अधर्म के 4 सिद्धांतों से बच के रहना चाहिए। क्योंकि उसके आगे फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर अधर्म के 4 सिद्धांतों से हम बचेंगे नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट धर्म को पालन करने के लिए अयोग्य बन जाएंगे। और कैसे? प्रभुपाद फिर क्लासिफिकेशन बताते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण सत्य नहीं बोलता है तो वो अगर बोलता रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण का गहना जो है वो सत्यता होती है। अगर कोई सन्यासी है और उसका सीक्रेटली किसी स्त्री के साथ अफेयर चलता है तो उसका सन्यास का क्लेम यूजलेस है। अगर कोई राजा है या पब्लिक लीडर है, उसको अपने ऊपर घमंड है, या वो स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तो वो लीडर बनने के लायक नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस तरह से प्रभुपाद उस तात्पर्य में स्पेसिफिकली लिखते हैं कि कौन कौन से अधर्म के गुण किस प्रकार के लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसलिए उसके उस तात्पर्य के लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य समाज के जो 4 प्रकार के लीडर होते हैं, चाहे वो सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, राजा, पब्लिक लीडर, माता पिता, टीचर, ये सभी उस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि माता पिता भी अपने बच्चों के लिए लीडर होते हैं, एक फैमिली के लिए लीडर होते हैं।
टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए लीडर होते हैं। इसी तरह से राजा या आज के समय में पॉलिटिशियन बोलेंगे, वो जनता के लिए लीडर होते हैं। सन्यासी बाकी सारे वर्णों के लिए लीडर होते हैं। सन्यासी वर्णाश्रम के लिए लीडर होते हैं, ब्राह्मण वर्णों के लिए लीडर होते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार से जो ह्यूमन सोसाइटी के लीडर्स हैं उनको कैरेक्टर और क्वालिफिकेशंस के ऊपर बहुत क्रूशियल टेस्ट करना चाहिए, विशेष रूप से उनके कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहिए। उनको लीडर जैसा स्वीकार करने के पहले उनके कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहिए। हो सकता है उनके अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम हो, वो एक सेकेंडरी चीज है, परंतु उनका चरित्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इतना स्ट्रांग चरित्र होना चाहिए कि धर्म के पथ से हटे ही नहीं वो किसी भी अवस्था में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अधर्म के जो चार खंबे हैं, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, प्रोस्टिट्यूशन और एनिमल स्लॉटर, इनसे उनको दूर होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है उनको लीडरशिप पोजीशन देने के पहले किसी भी स्थान पे। अभी प्रश्न आता है कि लीडर्स एक्चुअली कहलाते क्या है, हु इज द लीडर, हु इज नॉट द लीडर। नॉर्मली हमें लगता है कि लीडर का मतलब होता है जो व्यक्ति पॉलिटिकली लोगों को कंट्रोल कर सकता है या बहुत सारे फॉलोअर्स को मेंटेन कर सकता है। पर प्रभुपाद भागवतम तात्पर्य में लीडर का एक अलग ही डेफिनेशन लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लीडरशिप का मतलब है व्यक्ति को वैष्णव व्यवहार के जैसे, भक्त के जैसे व्यवहार करना होगा हर समय, ऑल प्लेस, ऑल टाइम। भक्त के जैसा व्यवहार करेगा तो ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल लीडर बन सकता है। ज़्यादा कठिन नहीं है स्पिरिचुअल लीडर बनना। उसको सामान्य जो शास्त्रों में भक्तों का व्यवहार दिया है, केवल उस व्यवहार को पालन करना है। उस व्यवहार को पालन करेगा तो वो आसानी से कृष्णा कॉन्शियस लीडर बन सकता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि हिपोक्रेसी जो होती है भक्त के जीवन का सबसे बड़ा पॉइजन होती है। हिपोक्रेसी मतलब बाहर कुछ दिखाना, अंदर कुछ होना। ये जो है ये बहुत जहर के जैसा है जो भक्त के चरित्र को ही खत्म कर देता है। क्योंकि बिना ईमानदारी के आध्यात्मिक जीवन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। शास्त्रों में कुछ कुछ हिपोक्रेटिक बिहेवियर होते हैं। जैसे हिपोक्रेटिक बिहेवियर का कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं शास्त्रों में? कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें व्यक्ति अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाता है या शो ऑफ करता है अलग तरीके से? एटलीस्ट भागवतम में, रामायण में, महाभारत में कोई ऐसे उदाहरण अगर आप में से किसी को याद आता है तो बता सकते हैं। पूतना प्रभु जी। पूतना, हाँ पूतना का एक उदाहरण है, हिपोक्रेसी का उदाहरण है। हाँ, और कोई उदाहरण? एक फेमस उदाहरण रावण का है। प्रभु सीता को अश्वत्थामा। सीता को पकड़ने के लिए जब अश्वत्थामा। शकुनी मामा। शकुनी मामा, हाँ शकुनी मामा का उदाहरण भी हो सकता है। हाँ गुड। रावण का एक उदाहरण है जब वो सन्यासी के ड्रेस में सीता को किडनैप करने के लिए आया था। और कोई उदाहरण है त्रिजटा होगा क्या प्रभु जी? क्या? त्रिजटा होगा क्या? त्रिजटा? त्रिजटा मतलब जो सीता माँ के साथ में थी? जो हाँ हाँ प्रभु। नहीं नहीं, सीता के साथ जो थी वो तो सिंपल थी, हिपोक्रेट नहीं थी, वो तो अच्छी थी एक्चुअली। वही थी जिसने सीता की मदद। मारीच। मारीच। मारीच, हाँ मारीच का उदाहरण हो सकता है। और एक उदाहरण भागवतम में आता है बहुत फेमस उदाहरण, इंद्र का उदाहरण। अलग अलग सन्यासी के ड्रेस में आते हैं उस घोड़े को पकड़ने के लिए। महाराज पृथ्वी का शूर्पणखा प्रभु जी। सूपनखा, सूपनखा गुड एग्जाम्पल। सूपनखा शब्द का मतलब पता है? नखा मतलब होता है नाखून, और सूप, सूप आप जानते होंगे गाँव में। कभी कभी जब गेहूं को अलग किया जाता है ना, तो सूप में, सूप को ऊपर रखते हैं फिर नीचे गिराते हैं, तो हल्का वाला जो गेहूं का ऊपर का जो लेयर है वो हवा में उड़ जाता है और गेहूं नीचे आ जाता है। याद है आप लोगों ने सूप? कुछ याद होगा। वो सूप जो है वो कान जैसा सूप नाखून जैसा दिखता है, तो सूप नखा का नाम ही इस तरह से दिया गया था कि उसके नाखून इतने बड़े थे कि सूप के जैसे नाखून थे। सूप का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम सूप नखा दिया गया था। इसलिए वैष्णव सदाचार में बोला जाता है कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। कई बार माता पिता बोलते भी हैं कि अरे नाखून सूप नखा जैसे कैसे हो गए। उसका मीनिंग यह है कि सूप नखा के नाखून इतने बड़े थे। इसी तरह से कुंभकर्ण का एक मीनिंग है, कर्ण मतलब कान, कुंभ मतलब मटका। उसके कान मटके मटके के जैसे बड़े थे। बोलने का मतलब है कि अगर कान इतने बड़े होंगे तो कितना बड़ा शरीर होगा, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण था। रावण का मतलब था जिसको दूसरे को रुलाने में मजा आता है। विभीषण का मतलब थोड़ा अलग है, उसका शास्त्रों में अलग कमेंट्री दिया गया है, क्योंकि विभीषण का मतलब आता है कि इतना खतरनाक है देखने में, परंतु विभीषण देखने में इतने खतरनाक नहीं थे, इसलिए उसका दूसरा एक मीनिंग आता है। तो
ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे हम शास्त्रों में हिपोक्रेटिक बिहेवियर का उदाहरण देखते हैं। एक लॉस होता है मेजर लॉस, जब भी रिलीजनिस्ट मिसबिहेव करते हैं तो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो उसकी स्पीड कम हो जाती है। हम प्रचार करना चाहते हैं, परंतु अगर ऐसे एग्जाम्पल बार बार आते रहे डिवोटीज के मिसबिहेवियर के, तो आप देखेंगे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहेगी, स्पीड धीमी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, कृष्ण भक्ति का बेसिक प्रिंसिपल है कि अथॉरिटी से सुनना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को डायरेक्टली अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, तो अथॉरिटी से सुनेंगे तभी समझेंगे। और वैदिक नॉलेज के केस में हम भगवान से सुनते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, परंतु अगर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव गुरु साधु अगर हिपोक्रेटिक बिहेवियर करें तो उनकी टीचिंग्स को ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाता है, तो परंपरा पूरी टूट जाती है अगर हिपोक्रेटिक बिहेवियर होता है तो। क्योंकि अगर भगवान का रिप्रेजेंटेटिव उसी सिद्धांत के ऊपर चीट कर रहा है जिस सिद्धांत को उसको पालन करना चाहिए, तो फिर उस पर विश्वास कैसे करेंगे। कोई अगर व्यास आसन के ऊपर बैठ के बोलता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और जब वो नीचे आता है व्यास आसन से तो वही सब चीजें करते दिखता है, तो फिर लोग उस पर विश्वास करेंगे किस बेसिस पे। पॉसिबल ही नहीं विश्वास करना, और साथ साथ धर्म पे भी विश्वास करना बंद कर देते हैं। और गवर्नमेंट की एक्चुअली ड्यूटी रहती थी पहले के समय में, राजा की ड्यूटी होती थी कि धर्म के नाम पे जो लोग गलत कर रहे हैं उसको कैसे पनिश करना है, परंतु आजकल की गवर्नमेंट जो सेक्युलर गवर्नमेंट है उसको पता ही नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसलिए धर्म के नाम पे कुछ भी चलता रहता है। अभी हम देख सकते हैं डिवोटी कम्युनिटी में मिसबिहेवियर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आश्रम वाइज अगर हम देखें तो ब्रह्मचारी आश्रम में मिसबिहेवियर का एग्जाम्पल होता है, अगर कोई ब्रह्मचारी पैसे चुराता है और फिजिकल फाइट करता है, अथॉरिटीज की बात नहीं सुनता है, सीनियर से लड़ाई करता रहता है, या कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी ठीक से नहीं जानता है, वो गलत फिलोसफी फैलाता है, या वैष्णव की निंदा करता रहता है, टेम्पल प्रोग्राम में नहीं आता है, साधना बहुत लूज साधना करता है, और उसको लगता है कि आश्रम लाइफ का उद्देश्य है कि खाना सोना ये जिंदगी का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट लक्ष्य है, कि सुबह सुबह उठते हैं तो थाली में खाना आ जाता है, फिर रेस्ट कर सकते हैं, फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, माला कर सकते हैं। तो ये कुछ मिसबिहेवियर है ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर। गृहस्थ आश्रम में भी मिसबिहेवियर के उदाहरण कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इस प्रकार की ड्रेस पहनना जो कि बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट हो और लोगों का हमारी तरफ ध्यान जाए और कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं जाए। या हम जब कभी कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहनते हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि कहाँ शीशा दिखेगा और कहाँ हम अपने आप को देखें। तो कोई भी ऐसी ड्रेस पहनना, नॉन वैष्णव ड्रेस पहनना जो कि अ, हमें कृष्ण से दूर ले जाने का प्रयास करे। और दूसरा गृहस्थ कम्युनिटी में एक और एग्जाम्पल होता है कि डिवोटी कम्युनिटी में, कि अगर पति पत्नी प्रचार कर रहे हैं और इस तरह से कई कपल्स हैं, और अगर एक पति जो है वो किसी दूसरे डिवोटी की पत्नी के से ज़्यादा क्लोज होने का प्रयास करता है तो उसको मिसबिहेवियर माना जाता है, क्योंकि शादी के बीच में सीमाएं होती हैं, हम कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, आश्रम और वर्ण के हिसाब से पुरुष स्त्री के बीच में इंटरेक्शन कितना होना चाहिए। अगर मेल काउंसलर इंटीमेटली फीमेल काउंसलर को काउंसिल करता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। झूठ बोलना और लोगों को गलत डायरेक्शन प्रदान करना, दूसरे वैष्णवों के बारे में गलत बोलना, केवल अपने अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए दूसरे वैष्णवों के बारे में गलत बोलना, ये एक मिसबिहेवियर का एग्जाम्पल है। इसका क्या उदाहरण है कि कभी कभी हमें फीलिंग होती है ना कि जब तक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं। जैसे रामायण में एक उदाहरण आता है, एक्चुअली वो एग्जैक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, परंतु भगवान रामचंद्र उसमें शिक्षा इस तरह से देते हैं। जब कहाँ की बात होती है, शायद लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, और नहीं लक्ष्मण को शक्ति नहीं लगती, पर युद्ध के आसपास की बात है कहीं की, या तो समुद्र के पास जब भगवान बैठे रहते उस समय, कोई ऐसी जगह बात है, लक्ष्मण उस समय भरत की बहुत तारीफ करते हैं और भगवान राम बहुत खुश होते हैं कि भरत की जितनी भी तारीफ करो, बहुत खुश होते हैं। परंतु लक्ष्मण क्या करते हैं, भरत की तारीफ करते करते धीरे धीरे कैकेयी की बुराई करना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही कैकेयी की बुराई करना चालू करते हैं तो भगवान का राम का एक्सप्रेशन बदल जाता है, चेहरे का एक्सप्रेशन, और भगवान का चेहरे का एक्सप्रेशन देख के लक्ष्मण भी थोड़े शांत हो जाते हैं।
फिर राम उनको डांटते हैं कि किसी व्यक्ति को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की क्या जरूरत है। तुम भरत की प्रशंसा करो ना, तुम जिंदगी भर करोगे, मैं जिंदगी भर सुनने के लिए तैयार हूं, परंतु भरत की प्रशंसा करने के लिए कैकेयी को बुरा दिखाने की क्या जरूरत है। उस समय वाल्मीकि मुनि ये लेसन दिखाते हैं कि जब हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं या उसके बारे में गलत बोलते हैं, तो ये एक बहुत खराब व्यवहार माना जाता है। या प्रोमिसेस करना फिर प्रोमिसेस को तोड़ देना, एक चीज बोलना फिर दूसरा काम करना, वाणी की इंटीग्रिटी नहीं रखना, ये सब गलत व्यवहार माने जाते हैं वैष्णव सर्किल में। 4 नियमों को पालन नहीं करना, सीनियर्स का रिस्पेक्ट नहीं करना, और सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए प्रयास करते रहना पब्लिकली, ये सब मिसबिहेवियर कहलाते हैं। प्रभुपाद एक जगह बताते थे, एक प्रभुपाद का लेटर है, गिरिराज महाराज को लेटर लिखा था प्रभुपाद ने 1974 में, कि भक्त का वास्तविक व्यवहार किसी नए व्यक्ति के ऊपर एक लास्टिंग इंप्रेशन डालेगा, लंबा इंप्रेशन डालेगा। अगर कभी हम किसी जेन्युइन भक्त से मिलते हैं तो आप उस भक्त की ऑरा से आपको पता चलता है कि वो इंप्रेशन अलग टाइप से आता है, क्योंकि वो भक्त की प्योरिटी सामने से दिख जाती है। तो प्रभुपाद बताते थे कि रियल बिहेवियर अगर भक्त का होगा तो बहुत ऊंचा इंप्रेशन डालता है नए लोगों के माइंड में। कभी कभी नए लोग आके बोलते हैं कि यार आप लोग इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। जैसे परम जर्मनी या कहाँ का एयरपोर्ट था, परम पूज्य जयद्वैत महाराज वहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, एयरपोर्ट में लॉन्ज में कहीं पर बैठे थे, तो वहाँ पे 2 महिलाएं आई, दोनों महिलाएं परेशान थीं। और महाराज को देखा उन्होंने, वो तो हिंदू नहीं थी, वो शायद हो सकता है अमेरिकन थी, हिंदू नहीं थी वो लोग। पर महाराज के पास आके पूछते हैं कि महाराज ऐसा लगता है कि आप इस संसार से कुछ अलग हो, आप इतने खुश कैसे हो, ऐसी कौन सी खुशी है, हमें तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिल रही है, आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है। फिर महाराज ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया, उनको कार्ड दिया, और वो धीरे धीरे कल्टीवेट किया, वो लोग अभी इस्कॉन के रेगुलर डिवोटी हैं। तो महाराज बताते हैं कि भक्त के वास्तविक व्यवहार से या भक्त की ऑरा को देख के ही लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो आकर्षित होते हैं, वो लास्टिंग इंप्रेशन डालता है। क्योंकि अगर वैष्णव सिद्धांतों के हिसाब से उसका व्यवहार है तो इंप्रेशंस बहुत अच्छे जाएंगे। जैसे ही वो प्रभुपाद लिख रहे हैं गिरिराज महाराज से, जैसे ही लोग हमारी क्रियाओं को देखेंगे बहुत प्रसन्न होंगे, उनको मंदिर आने देना चाहिए, कीर्तन देखें, प्रसाद लें, और इस प्रकार से भक्तों के साथ एसोसिएट करें। धीरे धीरे वो अपने आप ही इस भगवान कृष्ण के प्रेमी बन जाएंगे। तो अच्छा व्यवहार में क्या क्या आता है? इंटेग्रिटी, प्योरिटी मतलब शुद्धता, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता, ट्रुथफुलनेस सत्यता, ऑनेस्टी ईमानदारी, कर्टेसी इन डीलिंग्स अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार में समानता रखना, कृष्ण भक्ति के कार्यों में बहुत उत्साह रहना, श्रवण करने में उत्साह होना चाहिए, चैंटिंग में उत्साह होना चाहिए, कृष्ण कथा डिस्कस करने में उत्साह होना चाहिए। इनिशियल में कठिन होता है, इनिशियल में 16 माला करना ही कठिन होता है कि कब 16 माला कठिन होगा। कर्टेसी को हिंदी में लिहाज बोलते हैं। या एक्चुअली हम आधे इंग्लिश आधे हिंदी बन गए, आता नहीं, हिंदी की कई चीजें भूल गए और इंग्लिश की भी कई चीजें नहीं आती हैं, तो आधे आधे बन चुके हैं, हाफ इंडियन। तो भक्ति की जो क्रियाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम, इसमें उत्साह रहना चाहिए। 16 माला करते हैं सोचें कि 16 माला से एक्स्ट्रा कब करेंगे, कभी हमें ध्यान ही नहीं आता, 16 माला हो गया मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सजा मुक्त हो गई, अभी अगले दिन तक माला को देखना ही नहीं है, बहुत खुशी फीलिंग आती है। इसलिए एकादशी के दिन कई बार लोग घबरा जाते हैं कि आज 25 माला करेंगे कैसे। और कभी अगर भागवतम क्लास अगर होता है तो 8 से 9 भागवतम क्लास होता है, 9 बजे के बाद लोग तुरंत ही घड़ी देखने लगते हैं, इतना घड़ी देखते हैं कि स्पीकर को भी लगता है अभी क्लास बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कोई व्यक्ति बोल देगा खड़े होके। कठिन होता है, हमें श्रवण कीर्तन ज्यादा करना कठिन होता है हमारे लिए, लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं। तो उसका प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वही करने से हमारा व्यवहार बदलेगा। और एक चीज है कि हमारे डायरेक्ट व्यवहार को देख के लोगों के हृदय ज्यादा ट्रांसफॉर्म होते हैं, बजाय कि जो वो लेक्चर सुनते हैं उससे ज्यादा हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है जब वो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि भक्त का व्यवहार किस तरह से है। और अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस का अगर देखा जाए
तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को कोई चीट तो कर नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिपोक्रेट है और वो सोचता है कि भक्तों को हम चीट करके बता देंगे कि हम कितने अच्छे भक्त हैं, परंतु उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि भक्ति में प्रोग्रेस होगा नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्रेस किस कारण होता है? जब भगवान चाहते हैं तो प्रोग्रेस होता है। और भगवान तो सब जानते हैं, अंदर जो है सब जानते हैं, भगवान से थोड़ी ना छुप सकता है। इसलिए अगर कभी भक्त हिपोक्रेट होता है ना, तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होती, कभी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होती है। वो दिखा सकता है कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को दिखा सकता है, परंतु अंदर से वो हमेशा तड़पता रहेगा, भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए तड़पता रहेगा, क्योंकि भगवान उसको रियलाइजेशन प्रदान नहीं करते हैं अगर वो हिपोक्रेट है तो। और व्यक्ति खुद भी जानता है कि मैं हिपोक्रेट हूँ, और उसको वो उसकी एक दुखती नब्ज जैसा होता है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि हमारी बहुत वीक विल पावर है, और माया के सामने हम बहुत कमजोर हैं। परंतु अगर कोई हिपोक्रेट नहीं है, भले ही वो नियम पालन करने में स्ट्रांग नहीं हो, परंतु अगर वो हिपोक्रेट नहीं है तो भगवान उसकी मदद करते हैं, उसको सही बुद्धि देते हैं कि वो कैसे इन माया के ट्रैप से बाहर आ सकता है। इसमें आगे लिखा है, चूंकि भक्ति में सफलता भगवान को प्लीज करने पे आधारित है और भगवान से कुछ छुपता नहीं है, इसलिए जो हिपोक्रेट होता है वो कभी भी आध्यात्मिकता में एडवांस नहीं कर सकता है जब तक वो हिपोक्रेसी को खत्म नहीं करेगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है बिहेवियर के ऊपर। अभी हम आगे के सेशंस में जो देखेंगे उसमें हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे, बेसिक बिहेवियर, भक्त का बेसिक व्यवहार किस किस तरह से होना चाहिए। ये सेशंस तो रेगुलर चलते रहेंगे, हो सकता है साल 2 साल तक इस प्रकार से टॉपिक्स वाइज चलते रहें, परंतु उन टॉपिक्स में हम ये डिस्कस करेंगे हमारा राइट एटीट्यूड, बिहेवियर और डीलिंग्स किन किन के साथ, हमारी बॉडी माइंड इंटेलिजेंस और ईगो के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, सही व्यवहार क्या है, गलत व्यवहार क्या है, हमारे जूनियर्स के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इक्वल्स के साथ कैसा होना चाहिए, सीनियर्स के साथ कैसा होना चाहिए, न्यू फाइट के साथ कैसा होना चाहिए, एडवांस डिवोटी के साथ कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के साथ कैसा व्यवहार करें, गुरु के गॉड ब्रदर्स के साथ कैसा व्यवहार करें, और हमारे अथॉरिटीज, हमारे सबॉर्डिनेट और दूसरे भक्त जो हमारी कस्टडी में नहीं हो उनके साथ कैसा व्यवहार करें, लाइफ मेंबर्स से कैसा व्यवहार करना चाहिए, गेस्ट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान के पैसे को कैसे हैंडल करें, फैसिलिटीज को कैसे हैंडल करें, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हैंडल करें, इलेक्ट्रिसिटी टाइम, ये सारी डीलिंग्स अगले आगे के सेशंस में आएंगी। इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम देखते हैं प्रभुपाद का एक कई एग्जाम्पल है इस तरह से कि प्रभुपाद क्लियर बोलते थे कृष्ण की कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे मायापुर में, तो रास्ते में उन्होंने देखा था, इस्कॉन का प्रॉपर्टी नहीं था, बाहर रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नल का पानी बह रहा था। तो प्रभुपाद खुद ही जाके उस नल को बंद करते हैं। वो बंद करने के बाद भी जब पानी टपकता रहता है तो तमाल कृष्ण महाराज से बोलते हैं इस नल को सुधरवाओ। महाराज बोलते हैं कि महाराज कुछ तरह से बोलते हैं प्रभुपाद ये तो हमारा नहीं है, इस्कॉन का प्रॉपर्टी नहीं, ये तो यहीं बाहर है। प्रभुपाद ने बोला ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, कृष्ण का जल है, तुम्हें सुधरवाने में क्या समस्या है, जल तो वेस्ट हो ही रहा है। तो प्रभुपाद जनरली बोलते थे कि कृष्ण की एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरह से है, भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि जब कमरे में नहीं है तो लाइट बंद करके जाएं। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं कि ये वैष्णव एटिकेट नहीं है, परंतु ये तो ह्यूमन एटिकेट है, सामान्य मनुष्य भी पालन करता है। वैष्णव तो मनुष्य से ऊपर, सामान्य मनुष्य से ऊपर होता है। इसी तरह से जो गेस्ट मंदिर आते हैं उनके साथ व्यवहार कैसे करें, बहुत सावधान रहना चाहिए। कृष्ण के मंदिर में जो गेस्ट आते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार हम कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट ऐसे आते हैं। जैसे जब भगवान रामचंद्र की शादी हुई थी, शादी हो रही थी जब, उस समय क्या था कि बहुत सारे देवी देवता ब्राह्मणों के रूप में आए थे और लक्ष्मी जी भजन कर रही थी, शादी के जो भजन होते हैं ना वधू की तरफ से, और ब्रह्मा जी शंकर जी बैठ के भजन कर रहे थे वर पक्ष की तरफ से। तो वहां पे एक आचार्य लिखते हैं, साउथ इंडिया के आचार्य, कि भगवान से संबंधित जो भी स्थान होते हैं वहां पे देवता लोग रेगुलरली आते हैं। तो विष्णु मंदिर जो होते हैं वो भी भगवान का स्थान है, तो वहां पे देवता लोग रेगुलरली दर्शन करने आते हैं। इसलिए जो भक्त हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि कोई नया व्यक्ति हो उसके साथ हम कैसे व्यवहार करें, क्योंकि हो सकता है वो नया व्यक्ति भगवान ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मांड का मालिक, और हम सोचें कि अरे ये तो पहली बार आया, आज तक दिखा नहीं कभी, उसको भगा दें हम। कितना बड़ा अपराध होगा। पता चले जन्माष्टमी में आप खड़े हैं, आप अपने बगल वाले भक्त को धक्का दे दे के हटा रहे हैं, पता चला शंकर जी खड़े हैं बगल में, तो क्या हालत होगी।
तो इसलिए सावधान रहना चाहिए कि विष्णु मंदिर में जब हम रहे ना तो बहुत सावधान रहें। कोई भी हो सकता है इंद्र बगल में खड़े हों, कुबेर खड़े हों, ब्रह्मा जी खड़े हों। विष्णु मंदिर में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सारे देवता रेगुलरली दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए भक्तों को समझ। और दूसरा एक और चीज है कि हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के सेवक जैसे हैं। एक और क्वालिफिकेशन प्रभुपाद जी समझाते थे कि हम चूंकि भगवान के भक्त हैं और रेगुलर डिवोटी हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं सेवक के जैसे। और पहली बार जो आते हैं वो भगवान के गेस्ट के जैसे हैं। तो अगर भगवान के घर में कोई गेस्ट आता है तो उस गेस्ट की सेवा कौन करेगा? भगवान के घर में जो नौकर हैं वही लोग करेंगे ना। तो भगवान के नौकर कौन है? हम लोग हैं। और गेस्ट जो है वो नया व्यक्ति है, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए कि हमें उसको फटकारना चाहिए। क्या है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब हम नए व्यक्ति को देखते हैं तो हम बहुत ज्ञान झाड़ने लगते हैं। अरे तुम ये नहीं करते, तुम्हें ये नहीं पता है, ये आ गए तुम, ये नियम पालन करो, बहुत चीजें बोलने लगते हैं। तो अननेसेसरी बोलने की जरूरत नहीं है। पहली पहली मुलाकात में अगर समझाना भी है तो थोड़ा रिलेशनशिप बना के समझा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। और दूसरा चीज, नए लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। अगर आप एक बार किसी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दोगे, हो सकता है वो अगली बार इस्कॉन मंदिर नहीं जाए। तो सिंपल, उसका दोषी कौन होगा? हम ही दोषी होंगे। कल मैंने ये चीज बोला था कि अ, कल एक क्लास में भी मैंने बताया था कि ये भगवान, अगर हम कभी कभी करेंगे तो भगवान यही पूछेंगे, देखो तुम एक भी नए आदमी को तुम मेरे पास लाए नहीं, और जो आया था उसको भी भगा दिया, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? भगवान सिंपली यही बोलेंगे। ये ना तो नए आदमी को तुम लेके आते हो, और मुश्किल से कोई आता है उसके साथ गलत व्यवहार करके भगा देते हो। तो कम से कम नए लोगों को नहीं लाते हो, पुरानों को तो मत भगाओ, नए लोगों को भगाओ तो मत। ऐसा भगवान डांटेंगे इस तरह से अगर हम अ, गलत व्यवहार करेंगे नए लोगों के साथ। इसी तरह से विग्रह के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शास्त्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अभक्तों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, स्कॉलर्स के साथ, मॉडर्न डे के जो गैजेट्स हैं, फोन, लैपटॉप और बाकी जो गैजेट्स है, उसके साथ भक्तों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सोसाइटी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सोशल लॉज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। सोसाइटी सोशल लॉ से एक एग्जाम्पल याद आता है। कभी कभी हमारे जो संस्था के जो साधु होते हैं, या कहीं भी कोई भी संस्था में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जैसे मैं जानता हूँ कई बार कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं, ट्रेन का टिकट नहीं लेते फिर टीसी से बोलते हैं कि अरे तो हम तो साधु हैं, हमें आप फ्री में लेके चलो। कभी कभी टीसी मान जाता है, परंतु कभी कभी बेइज्जती भी करता है। और एक बार मुझसे जब ऐसे भक्त ने बोला था तो मैंने बोला था, आप साधु हो तो क्या आप रोड पे राइट साइड से चल सकते हो? चलोगे तो सामने वाला ठोक देगा। तो सोसाइटी के जो नियम है, जो गवर्नमेंट के नियम है, वो सभी के लिए है। ये वैदिक समय नहीं था जब ऐसा क्लियरली लिखा रहता था कि ब्राह्मण और वैष्णव और राजा के अंडर में नहीं है। अभी सभी सभी सोसाइटी के अंदर में है। सोसाइटी के नियम सबको पालन करना होगा। प्रभुपाद जैसे एक जगह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक भक्त एक दूसरे व्यक्ति के घर में फूल उगे थे, तो उसके घर की बाउंड्री से कूद के बाहर आ रहा था। प्रभुपाद ने पकड़ लिया। प्रभुपाद ने बोला, तुम क्या, कहाँ से अंदर से भाग के आ रहा है? उसने बोला, प्रभुपाद वो तो कृष्ण के फूल थे। मैं उन कृष्ण वो तो पापी व्यक्ति है, उसके गार्डन के फूल को मैं भगवान को ऑफर करूंगा तो उसको फायदा मिलेगा, वो तो अभक्त है। तो प्रभुपाद ने डांटा कि तुम्हें उससे पूछना चाहिए। तो बोलते, पूछने की क्या जरूरत, सारे तो फूल कृष्ण के हैं। तो प्रभुपाद ने बोला, कृष्ण के हैं, परंतु कृष्ण ने उसकी जिम्मेदारी में रखे हैं, उसके घर के अंदर बाउंड्री में है, उससे पूछ के जाना चाहिए। अगर पूछ के नहीं जाओगे तो अमेरिका में नियम है कि वो ट्रेसपासर्स को गोली मार देते हैं, उनके पास बंदूक रहती है। तो सोशल लॉ सभी को पालन करना चाहिए। हम भक्त हैं ये सोच के हम ये नहीं सोच सकते कि हम सारे नियमों से बाहर हो गए। सोशल लॉज फॉलो करना चाहिए। भक्तों का व्यवहार बच्चों के साथ कैसा हो, स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार हो, बड़े लोग, बूढ़े लोग जो हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, पशुओं के साथ कैसे व्यवहार हो। जैसे एक नए भक्त थे, नए मतलब वो तो जो स्टूडेंट ही था, चार दो चार माला करता था, उसको आदत थी जब भी कभी कुत्ता देखता था तो उसका पैर एकदम उत्तेजित हो जाता था कुत्ते को लात मारने के लिए। पता नहीं कैसी आदत डली थी उसको। वो कुत्ते को देखता था तो उसको एकदम इच्छा होती थी कि जाके लात मारे। एक बार मैं मिले, मुंबई मुंबई के एक भक्त थे, मुंबई का स्टूडेंट था। उसको मैंने बहुत डांटा कि ये क्या पागलपन है, अगले जन्म में तुम कुत्ते बनोगे तो लात ही खाते रहोगे, क्योंकि तुमने जिंदगी भर लात मारी है कुत्तों को। कर्म का नियम इसी तरह से निकलता है। तो पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी सीखना आवश्यक है। दूसरे वैष्णव संप्रदाय के मेंबर्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, दूसरे धर्म के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारे वैष्णव व्यवहार के अंदर आते हैं। एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं ये सब। इवेंचुअली हम अलग अलग सेशंस में लेंगे, क्योंकि आज और कल के सेशन में तो नहीं हो पाएगा। आज और कल का तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें।
तो अभी कुछ कुछ सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जितना हमारे पास समय है, आज 15 मिनट है अभी। कुछ कुछ हम वैष्णव व्यवहार के सिद्धांत पढ़ेंगे। कुछ कुछ सिंपल भी हैं और कुछ एडवांस भी हैं। इसमें पहला सिद्धांत तो बहुत सिंपल है, कल भी हमने वैष्णव व्यवहार की एक क्लास की थी, उसमें ये सिद्धांत डिस्कस किया था। प्रसाद लेने के पहले और प्रसाद लेने के बाद हाथ पैर और मुख धोना चाहिए, और पानी पीने के बाद हाथ धोना चाहिए। दूसरे एक आता है कि दूसरे के लिए कभी भी अनप्लेजेंट शब्द यूज मत करिए, ऐसे शब्द मत निकालिए मुंह से जो सामने वाले को हर्ट फील हो। अगर इमरजेंसी में ऐसा किया गया है तो बाद में उस भक्त से माफी मांगनी चाहिए। इसका एक उदाहरण है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया। जैसे एक एक भक्त थे, इस्कॉन टेम्पल में एक मिस्ट्री होती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि कोई व्यक्ति 4:20 पे उठता है और 4:30 पे मंगल आरती में कैसे पहुंच जाता है। एक मिस्ट्री है इस्कॉन मंदिरों के अंदर। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस रहा हो इस्कॉन मंदिर में रहने का, कई भक्त ऐसे रहते हैं कि 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं, समहाउ उछल के। जब शंख बजता है तो अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो उस समय ना 4 से 4:30 के बीच में जो टेम्पल्स में जो टॉयलेट्स है ना, उसका आप देखेंगे तो हमेशा वो क्या होता है, जैसे हाउसफुल हाउसफुल जैसा होता है टॉयलेट। और भक्तों के बीच में कंपटीशन होता है कौन पहले घुसेगा। और कभी कभी दो भक्त दौड़ते हैं, जो भक्त तेजी से दौड़ जाता है आगे घुस जाता है। इस प्रकार से कंपटीशन होता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है। एक केशव प्रभु थे, उन्होंने सुबह नहाने के लिए जा रहे थे, तो सब टॉवल एक साथ रखी रहती हैं। तो उनकी टॉवल रवि की टॉवल जैसी थी, तो उन्होंने गलती से रवि का टॉवल ले लिया नहाने के लिए, सेम कलर का टॉवल था। और रवि ने फिर नया टॉवल लिया उसी समय, वैष्णव संवर्धन डिपार्टमेंट से नया टॉवल लिया सुबह 4 बजे, और फिर मंगल आरती में लेट हो गए। और मंगल आरती में जो देखने वाले थे, जो देखते थे कौन लेट होता है, तो वो डांटने लगे। जब उनको बताया कि मेरी टॉवेल गायब हो गई थी, तो उन्होंने उसको माफ कर दिया। गुरु पूजा के बाद केशव प्रभु जब रवि के पास आए और आके सॉरी बोलते हैं कि मैंने आपकी गलती से टॉवेल ले लिया, तो रवि को गुस्सा आ गया, उनका दिमाग साथ में आसमान पे पहुंच गया। रवि ने एकदम चिल्लाना चालू कर दिया। तो सीनियर एक डिवोटी बगल में खड़े थे, उन्होंने रवि को कूल डाउन किया। और फिर उन्होंने बताया कि केशव ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उसका इंटेंशन गलत नहीं था। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, परंतु इंटेंशन गलत नहीं था। तो इसी तरह से भक्तों के साथ हमें कभी भी अगर हार्श शब्द यूज कर रहे हैं तो सावधान रहना चाहिए। बहुत सोच समझ के हार्श सेंटेंस यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव गलत पड़ सकता है। इसके बाद है, कभी भी चप्पल, टॉवेल, ड्रेस, बैटरी दूसरे डिवोटीज के नहीं चुराना चाहिए। प्रभुपाद, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पर प्रभुपाद ने इसको लिखा है इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को देखा। प्रभुपाद जब अफ्रीका में लेक्चर देने गए तो प्रभुपाद ने देखा जो सबसे आगे बैठा है वो प्रभुपाद का ही कपड़ा पहने हुए था। प्रभुपाद ने अपने कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, और उनके ही डिसाइपल ने उनके कपड़े चुरा लिए, और दूसरे दिन भागवतम क्लास में उनके सामने उनके ही कपड़े पहन के बैठा था। तो प्रभुपाद ने क्लास ही चालू किया इसी से कि हमें गुरु के कपड़े नहीं चुराने चाहिए। यही बोल के प्रभुपाद ने क्लास चालू किया। तो प्रभुपाद जानते थे कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। आदमी इतने इतने ज्यादा मेंटल केस हो चुका है ना कि कुछ भी कर सकते हैं, बेसिक एटिकेट भी पता नहीं होते हैं। इसलिए कई बार वैष्णव एटिकेट में ये सब सिद्धांत बहुत बेसिक दिखते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे, परंतु ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, जिनको ये बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं मिला है। हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, और कपड़ों को रेगुलरली धोना चाहिए, थॉरोली धोना चाहिए। केवल टाइम पास करने के लिए नहीं धोना चाहिए, अच्छे से कपड़े धोना चाहिए। खाने के लिए, पीने के लिए विशेष रूप से अगर हम सीधा हाथ उपयोग करेंगे तो अच्छा है, वो भी वैष्णव व्यवहार का एक सिद्धांत है। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है झूठ सुनने में बहुत अच्छा लगे, परंतु झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए। इसका भी उदाहरण है, क्योंकि अगर एक झूठ बोलेंगे तो उस झूठ को कवर करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, और जितने झूठ बोलते हैं हमारा चरित्र उतना ज्यादा गिरता जाता है। जितनी बार हम झूठ बोलते हैं चरित्र उतना ज्यादा नीचे गिरता जाता है, इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक इस्कॉन मंदिर में एक लाइफ मेंबर आए, उन्होंने अपनी कार को पार्क किया, और चाबी जो थी वो इन्फॉर्मेशन सेंटर पे दे दिया, रिसेप्शन पे, कि अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है ना, पार्किंग फुल हो जाती है तो कार को यहाँ वहाँ करना पड़ता है, तो कई मंदिरों में इन्फॉर्मेशन सेंटर रहता है जहाँ पे आप चाबी जमा कर दोगे, आपके नाम से जमा रहेगी, और जब आप आएंगे तो लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर में एक नए भक्त बैठते थे, असिस्ट करते थे।
उन्होंने देखा कार आई है, उन्होंने उसी समय कार ड्राइविंग सीखा था, तो उनको थोड़ा एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, और मंदिर से कार मिल नहीं रही थी उस समय। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, लाइफ मेंबर अंदर गए हैं, ये तो आधे एक घंटे तक तो नहीं आएंगे। तो कार का चाबी लिया और निकल गए। और चूंकि नए नए सीखने वाले थे, कैंपस के बाहर निकले और पेड़ में कार को ठोक दिया बगल से। तो कार के दोनों एक साइड में पूरा डेंट आ गया, और सामने वाले बल्ब टूट गए कार के। और ये सब हो गया तो फिर धीरे से कार को साइलेंटली लेके आए और अपनी जगह पे जाके रख दिया, और अपनी सेवा के लिए निकल गए। बाद में वो लाइफ मेंबर जब आया तो ढूंढ ढूंढ रहा है कि ये डैमेज हुआ कैसे, और ये कोई बता ही नहीं रहा है। फिर जब इनका नाम कहीं से पता चला, तो लाइफ मेंबर ने इनका शिकायत किया प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट ने जब इनको बुलाया तो इन्होंने फ्लैटली डिनाई कर दिया कि मैंने कार तो चलाई। उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि कार चलाई है। और प्रेसिडेंट से क्या बोलते हैं कि ये छोटी मोटी बातों में आपको ऊपर तक जाने, आप तक बात जाने की क्या जरूरत है, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, आपको ये सब छोटी मोटी चीजें क्या देखना चाहिए, आप तो, आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए है। परंतु जब प्रेसिडेंट ने डांटा, तो फिर उन्होंने बाद में आधे घंटे तक डांट पड़ने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि मैं कार लेके गया था। तो ये झूठ है, आप एक झूठ बोलोगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, इसलिए वो आदत में नहीं डालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत आता है, कभी भी दूसरे के बारे में गलत मत बोलो। ऐसा मत करो कि आप जब कोई व्यक्ति सामने है तो बहुत स्वीट उससे बात कर रहे हो, और जब पीछे जाता है तो बुराई करने लगते हैं। सामान्यतः भौतिक संसार का ही लक्षण होता है। आप देखेंगे अगर 3 मित्र एक साथ बैठे हैं, एक मित्र जैसे ही 5-10 मिनट के लिए बाहर जाता है, बाकी दोनों उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। और जब वो वापस आता है तो फिर तारीफ करने लगते हैं, फिर जब दूसरा जाता है तो उसकी बुराई करने लगते हैं। ये बहुत खराब आदत है। किसी कोई व्यक्ति जब एब्सेंट होता है तो उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिससे बुराई करोगे उसको यही पता चलेगा कि देखो अभी वो एब्सेंट है तो उसकी बुराई कर रहे हैं, कल जब मैं एब्सेंट होगा तो मेरी भी बुराई करेंगे। तो लोग उस चरित्र को पहचान जाते हैं। इसलिए स्वीट टॉकिंग ऑन द फेस एंड बैड माउथिंग ऑन द बैक बहुत गलत, डुप्लिसिटी कहलाता है। जैसे एक भक्त थे, रवि नाम से भक्त थे। तो एक भक्त ने क्लास दिया, देवानंद पंडित। अच्छा, ये सब स्किट है, स्किट का स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इस वर्कशॉप के साथ रहे हैं। चूंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए स्किट नहीं हो सकता है, ऑफलाइन करते हैं तो ये सारे स्किट्स होते हैं। तो एक रवि नाम से भक्त थे, और एक सीनियर भक्त ने क्लास दिया, देवानंद पंडित प्रभु। तो क्लास के बाद रवि जाके बोलते हैं, प्रभु जी आपकी क्लास कितनी अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी क्लास थी। देवानंद पंडित प्रभु ने धन्यवाद बोला। बाद में जब रवि दूसरे भक्त से मिलते हैं तो रवि पूछते हैं, अरे आज सुबह का क्लास कैसा था? तो गोविंद ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा क्लास था आज सुबह का। तो रवि बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा क्लास था, मुझे तो लगा कि मैं तो आधे घंटे सो लिया उस क्लास में, क्योंकि नींद आ रही थी, बोरिंग क्लास था पूरा। तो गोविंद ने बोला, अरे पर आप तो सुबह सुबह मैंने देखा था क्लास के तुरंत बाद आप देवानंद पंडित प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु जी कितना अच्छा क्लास दिया। तो रवि ने बोलता है, वो तो हर व्यक्ति को अच्छा सुनना अच्छा लगता है, स्वीट बोलो तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उनसे बोल दिया, बाकी तो क्लास तो बहुत बोरिंग था। और वैसे भी वो सीनियर आदमी है, उनसे अच्छा संबंध बनाना अच्छा है, इसलिए मैंने उनका तारीफ कर दिया। ये गलत आदत है, कैरेक्टर, खराब कैरेक्टर। अगर आप किसी के सामने अच्छा बोलते हो, पीठ पीछे उसको बुरा बोलते हो, ये कैरेक्टर सामान्यतः नहीं होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। वैष्णव तो बहुत ऊंची बात है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कभी किसी से शत्रुता मत बनाइए, प्रयास करिए कि हम सभी से फ्रेंडली डीलिंग्स रख सकें। इसका उदाहरण आता है कि एक हाथी था जो कि चींटियों को क्रश करने में आनंद आता था, और चींटियों चींटियों को दबा देता था अपने पैरों के नीचे तो खुश होता था। इवेंचुअली उस चींटियों का जो लीडर था, वो एक बार प्रयास करके उसके कान में घुस गया, उस हाथी को पागल कर दिया। और फिर राजा ने मंत्रियों से बोला कि इस पागल हाथी को मार डालो। तो इससे लेसन मिलता है कि भले ही कोई छोटा व्यक्ति हो आपके सामने, कोई ज्यादा उसका वो नहीं हो, परंतु शत्रुता कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि किसी से भी शत्रुता बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें लॉस होता है। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत आता है, ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए जो कि ईर्ष्यालु हों, या पतित हों, या शत्रुता वाले लोग हों, या भौतिक जीवन के प्रति आकर्षित लोग हों, या धोखा देने वाले लोग हों। ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ओके, किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। 2-3 3-4 मिनट है हमारे पास।
इस तरीके के सिद्धांत करीब हमने 7-8 सिद्धांत पढ़े, ऐसे करीब 40 सिद्धांत हैं इस सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ लाइन ऑफ द साधक। यस। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम ट्रेन में गए थे तो किसी ने हमको इस्कॉन के बारे में ये कहा कि है ना, इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करके अपना लेते हैं। उनको ये भी नहीं लगता कि मतलब माता पिता ने बच्चों को इतने छोटे से बड़ा किया और वो आगे जाके उनका सहारा बने, और ये लोग ने इनको इस्कॉन में अपने मतलब इतना जोड़ लिया कि वो घर ही वापस नहीं आया। तो हमें इसके लिए क्या आंसर देना चाहिए? उनको हम सिंपल बता सकते हैं, अगर वो सुनने की अवस्था में हैं या अगर वो सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हम बता सकते हैं कि इस्कॉन की तरफ से कभी भी इस तरह से प्रेशर नहीं किया जाता है। आज तक मैंने नहीं देखा, एटलीस्ट अभी तक की लाइफ में, कि किसी ने मुझे प्रेशर किया हो कि नहीं आपको जबरदस्ती ज्वाइन करना पड़ेगा। इवन आज की डेट में भी 15 साल आश्रम में निकलने के बाद भी कोई नहीं बोलता है कि नहीं आपको यहीं रहना ही पड़ेगा। ये तो बात वो तो हम जानते हैं, सामने वाले का दिमाग ऐसा हो तो नहीं समझ नहीं, पा रहा वही है। इसीलिए वो व्यक्ति ऐसा है जो समझ सकता है, तभी हम उसको बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसी मूड में है कि समझेगा नहीं, तब तो उससे कुछ भी बोलना मुश्किल है, फिर तो उसको इग्नोर करके जाना ही अच्छा है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि वो डिस्कशन के मूड में हो, सुनने के लिए तैयार हो, तब हम कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज तो कुछ भी बोलेंगे वो नहीं सुनने वाला है। यस। हरदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने मेंशन किया कि वी शुड नॉट यूज हार्श वर्ड्स, बट समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर टॉक, बिकॉज कुछ सेवा के रिलेटेड या जो मतलब जो परफेक्शन से होना चाहिए वो नहीं होता है, तो तब समटाइम्स वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। एट द टाइम वी कैन नॉट फ्लैटर somebody, so means how to become specific also but yet not harsh, and how to deal with it. वो एक्चुअली प्रैक्टिस से आता है। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे समय के साथ साथ इम्प्रूव होगा। क्योंकि एक चीज है कि अगर हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, तो भी कुछ कुछ लोग संसार में हैं जो सॉफ्टनेस का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा हार्श होते हैं तो फिर लोग दूर चले जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल मैच्योरिटी होती है कि हम किस प्रकार से दोनों चीजों को बैलेंस कर सकें, समय के साथ साथ दोनों दोनों स्टेप्स हम Hmm. मैनेज कर सकें। तो प्रैक्टिस की बात है। मिस्टेक करेंगे, उसके बाद Yes. सीखेंगे, धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। Yes. Okay. Thank you very much. ओके, एक और प्रश्न है। ग्रॉस बिहेवियर एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ग्रॉस बिहेवियर फेक करना ठीक होगा क्या? प्रभुपाद जी बताते थे कि अच्छे कामों को फेक करना भी अच्छा है। जैसे हम बोलते हैं कि तृणादपि सुनिचेना, बोलते तो हैं हर दिन, पर अंदर से तृणादपि है कि नहीं है? नहीं है, अभी भी नहीं है, बहुत दूर है। तो हम ये सोच सकते हैं कल से शिक्षाष्टकम बोलना ही बंद कर देंगे, क्योंकि तृणादपि सुनिचेना तो हम है ही नहीं, तदोपि सहिष्णुना भी नहीं है। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि अच्छी चीज को फेक करना अच्छा है, क्योंकि अगर बाहर से फेक करेंगे तो एटलीस्ट वो अंदर जाएगा कम से कम। जैसे कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी को प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु और माता जी बोलते हैं, तो एटलीस्ट वैष्णव की फीलिंग आती है। फिर हम उससे प्रजल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये कृष्ण से कनेक्टेड है। ये बहुत कम चांस होगा कि हम बोलें कि ए प्रभु चलो टीवी देखने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। प्रभु शब्द का इतना शक्ति है कि उसको बोलने के बाद हमारी मर्यादा सेट हो जाती है कि हम किस लिमिट तक जा सकते हैं। इतना शक्ति है वैष्णव एटिकेट में, एक्सटर्नली फॉलो करने में भी इतना शक्ति है, अगर कोई गंभीर है तो। इसलिए आचार्य लोग बताते हैं कि अच्छी चीज को अगर अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर से करेंगे तो धीरे धीरे वो अंदर चला जाएगा, हमारी चेतना में भी चला जाएगा। स्टार्टिंग बाहर से ही होती है। जैसे 16 माला हमने कोई शुद्ध नाम लेना चालू नहीं किया था, परंतु सीनियर्स ने बोला कि 16 माला चालू करो, शुद्ध नाम आ जाएगा धीरे धीरे। तो इनिशियल भक्ति का जो होता है वो स्टार्ट करना ही पड़ता है, धीरे धीरे वो नेचुरल्स में आएगा। तो इसलिए वैष्णव एटिकेट का इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए आचार्य लोग उसको बार बार बताते हैं। स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद, इन 3 लोगों ने लगातार इसको बारे में बताया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जैसे घर में कोई मेहमान आ रहे, जैसे अतिथि देवो भव, हाँ। तो जब अतिथि ही मतलब पूरा नास्तिक जैसा हो, मतलब गंगा जल छिड़क दो तो मतलब उनको पसंद नहीं है, हम्म। और नॉनवेज खाने वाले लोग हैं,
तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनसे दूर रहना चाहिए या अपने रिलेटिव्स, ओके, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कितने दिन के लिए वो अतिथि बन के आए हैं। अतिथि मतलब वो तो कुछ दिन के बाद चले चले जाएंगे। तो सामान्य रूप से उनको, जैसे हम वैष्णव धर्म में तो ये सिखाते हैं कि चींटी का भी सम्मान करते हैं, तो उस तरीके का सम्मान तो हम किसी भी मनुष्य का कर सकते हैं। भले ही वो व्यक्ति पापी भी हो, परंतु एटलीस्ट ह्यूमैनिटी जैसा सम्मान तो कर सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं और वो जनरल चीज कर सकते हैं। परंतु अगर वो इतने डेमोनियक हैं या नास्तिक हैं तो उनका रेगुलर एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। परंतु बेसिक सम्मान तो हम सबका कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम्म। प्रसादम खिलाना या जनरल बातचीत करना, अगर उनको कोई चीज़ की आवश्यकता है वो प्रदान करना, वो तो हम सबका कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि वो नॉनवेज बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम में जैसे ज्यादा दिन तक रुकते हैं, तो उनके साथ दूर रहना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर ज़्यादा दिन तक रुकते हैं तो फिर एसोसिएशन से बचना चाहिए। एक और अच्छा हम्म। चीज़ है, मुझे एक भक्त ने बताया था, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। उनको ही प्रचार करना चालू कर दो, या तो सुधर जाएंगे या फिर वो एकदम शांत हो जाएंगे। हमारे एक जूनियर थे, सेकंड ईयर में थे, मैं जब फाइनल ईयर में था उस सेकंड ईयर में थे, तो उनका उनका यही टेक्निक था। हम सब लोग माला करते हैं ना हॉस्टल में, तो छुप छुप के करते हैं। वो जब माला करते थे, मंगल आरती करते थे, तो पूरा अपने रूम का पूरा गेट खोल देते थे और जोर जोर से करताल बजाते थे, और जो अंदर आ गया उसको बिठा के गीता सुनाना चालू कर देते थे। तो उससे क्या हुआ कि हॉस्टल में सबको पता चल गया कि ये कैसा है। जो इंटरेस्टेड होता था वो आ जाता था, और जो इंटरेस्टेड नहीं होते थे वो दूर से ही भागते थे। तो वो भी अच्छा है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ओके, हरे नेक्स्ट। कृष्ण, धन्यवाद। जब देवी देवता कहीं होते हैं तो जगह का वाइब्रेशन चेंज होनी चाहिए उनकी प्योरिटी से। तो मंदिर में अगर कोई देवी देवता आए तो हमें ऐसे कोई अनुभूति तो नहीं हुई कभी। इनफैक्ट हम तो भगवान के विग्रह को भी भगवान नहीं समझ पाते। हाँ, हम भगवान के प्रेजेंस के कारण भी उसको फील नहीं कर पाते हैं, तो देवी देवताओं की प्रेजेंस भी फील नहीं होती है, तो वो नेचुरल है। दूसरा, देवी देवताओं में ये शक्ति भी होती है कि वो चाहे तो नॉर्मल मनुष्य जैसे आ सकते हैं, अगर वो चाहें तो उनके अंदर वो सिद्धि होती है। ओके, तो कल हम इसके आगे वर्णन करेंगे, जो भी बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम वर्णन करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न है। मेरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे एक फ्रेंड हैं जो माला भी करते हैं थोड़े टाइम से, लेकिन वो बार बार बोलते हैं कि अभी भी मुझे ट्रस्ट नहीं आता कि भगवत गीता सच है और उसमें लिखा हुआ सच है। वो बोल रहे हैं कि किसको पता कि ये शास्त्र सच है, तो उनको किस तरह से समझाया जाए। हमारा एक सेशन होता है 6 सेशन में, वेदास द प्रिविलेज ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें इसी टॉपिक पे वर्णन होता है कि कैसे समझना चाहिए शास्त्र सत्य है कि नहीं। मैं ये कर सकता हूँ, अगर आप इसमें रसमालय वाले व्हाट्सएप ग्रुप में है तो उसमें मैं उस सेशन का यूट्यूब रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ। उसको सुनिएगा तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे किसी को समझाने के लिए। क्योंकि 1-2 मिनट में बहुत सारी चीज़ें समझाना कठिन होगा, परंतु वो सेशन आप सुनेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे उससे संबंधित। ओके, तो हम एंड करते हैं। कल हम मिलेंगे 8 बजे, इसके आगे वर्णन स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय दाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।